भगवान श्री सद्गुरुदेव सरकार की अनंत कृपा से इस कथा का यह दिव्य आयोजन पूर्ण रूप से सफल रहा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव सरकार के चरणाश्रय लेते हुए आप हम सब जो हैं अब इस कथा की परिपूर्णता में पूज्य महाराज श्री, जिनका नाम तो बार बार उच्चारण करना ठीक नहीं, पर लौकिक दृष्टि से श्री गोपाल गुरु जी आप जाने जाते हैं और आपका महत्व जो आप देख ही रहे हैं। हमने इनका हम वैसे परिचित नहीं थे, पर जब महाराज कोई कंपनी का प्रोडक्ट प्रभावशाली हो तो फिर इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने जब हमारी ग्रह शांति, हमारे पत्रिका में कालसर्प योग का विशेष प्रभाव रहता है, तो हम प्रतिवर्ष श्रावण में या जब भी समय मिलता है तो 11 ब्राह्मण या जितने उपलब्ध हो उनको बिठा करके हमारी ग्रह शांति कराते रहते हैं। तो एक बार हमारे जो मित्र थे गजेंद्र जोशी जी, उनकी व्यस्तता थी, तो उन्होंने रितेश जी महाराज को नियोजित किया कि महाराज आपको करवाना है। तो इन्होंने जो पूजन पद्धति जिस विधि से, जिस विशिष्टता से करवाई, हमको बड़ी शांति मिली। क्योंकि आजकल प्राय वही मंत्र काम में लिया जाता है जिससे दक्षिणा ज्यादा चढ़ती हो। वेद भी प्राय, हमारी स्थिति ऐसी, सभी की स्थिति ऐसी है, व्यक्ति का स्वार्थ जिस स्थिति में ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति से हम यदि प्रेम संबंध भी रखते हैं तो उसको हमारा दर्शन, हम उनका दर्शन भी यदि हमें शांति प्रदान करता है तो हम उससे बात करते हैं। तो इन्होंने जिस प्रकार से हमारा कर्मकांड पूजन करवाया, ग्रह शांति कराई, तो फिर हमने पूछा कि आपने अध्ययन कहाँ से किया है। तो अब इन्होंने पूज्य गुरु जी का परिचय देते हुए हमसे निवेदन किया कि हमने विधिवत जो है गुरु जी के चरणों में बैठ करके वेद का अध्ययन किया है और हम प्राय कहीं जाते भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की खूब कृपा है महाराज, अनधन की किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। तो हमने जब निवेदन किया कि क्या दर्शन हो पाएंगे, पर उस दिन दुर्भाग्य हमारा ये था कि उसी दिन हमको निकलना था। फिर उसके बाद एक बार जब बालक बनता है, फिर आप चाह करके भी जो चाहो वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद हमने 1-2 बार प्रयत्न किए पर बालक बन नहीं पाया। आज हमने निवेदन किया कि महाराज अब आप, बढ़िया अवसर है, आप आशीर्वाद देने पधारे और आपके दर्शन से हमको भी चित्त को शांति मिले और समाज में भी ये प्रेरणा जाए कि अध्ययन आवश्यक है। ब्राह्मण जो है प्रत्येक स्थिति में पूजनीय है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि महाराज हनुमान चालीसा से ही हम फेरे पढ़वाते रहे। आप हम सब ने स्थिति इतनी, आप हम सब ने ही बिगाड़ी है महाराज, ये कटु सत्य है। जिस घर से हमारे यहाँ पंडित जी आते थे कर्मकांड करवाने के लिए, हमारे घर में वो पंडित जी नहीं, वो घर फिट, हमारे दिमाग में वो घर फिट हो गया हमारा। इस घर से हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, वही कर्मकांड कराते हैं। अब पंडित जी के पुत्र हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, पूजा पाठ कर नहीं रहे। पर हमारे सनातन धर्म का ये वैशिष्ट्य है कि आपको यदि डॉक्टर नाम के आगे लगाना है तो डॉक्टरी करनी पड़ती है, इंजीनियर लगाना है तो ER लगाना है तो इंजीनियर बनना पड़ता है, एडवोकेट लगाना है तो वकालत करनी पड़ती है। पर सनातन धर्म में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके नाम के आगे श्री लगना निश्चित हो जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में ऐसा बैठ गया है कि जिस घर से जो पंडित जी आते थे वो चाहे जैसे कराओ। अब पंडित जी चले गए, बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी महाराज, वेद पढ़ना बंद कर दिया। तो उस घर में जाकर के हम कहते हैं महाराज आप तो जाकर के आसन पे बैठ जाओ, हनुमान चालीसा से ही फेरे करा दो। तो जबरदस्ती आप ले जा रहे हैं, वो तो जा नहीं रहे। और हनुमान चालीसा से फेरे कराने से 11,000-21,000 का लिफाफा जब मिलने लगेगा तो कौन डॉक्टरी करेगा महाराज, कौन पंडिताई पढ़ेगा। हनुमान चालीसा कराओ, फेरे पढ़वाओ, फिर कहोगे महाराज पंडित ऐसे। अरे पंडित जी ऐसे नहीं हुए, आप सब लोगों ने अवसर ऐसा दिया है। प्राय पंडित जी जो हैं उनका नियम धर्म है कि, और प्राचीन काल में तो यजमान भी महाराज सब मंत्र जानते थे, पंडित जी को जाने से पहले पढ़ करके जाना पड़ता था। जब हम अध्ययन छोड़ देंगे तो फिर उसका परिष्करण कैसे होगा। प्राय हमको अभिमान हो जाता है कि ये विषय हमको याद है, देख करके नहीं पढ़ेंगे। तो देख करके नहीं पढ़ोगे तो जितना याद है वो भी धीरे धीरे विस्मृत हो जाएगा। आपकी नवीनता विषय में जब आएगी, आपकी वृद्धि जब होगी कि आप ग्रंथ को सम्मुख लेकर के बैठेंगे, ग्रंथ को आराध्य मानेंगे, ग्रंथ का सम्मान करेंगे। तो अनुष्ठान कर्म यदि करवाना हो तो ब्राह्मण का वेदज्ञ होना आवश्यक है। पंडित जी को यदि भोजन करवाना हो, दान दक्षिणा देना हो, तो उसमें उनकी फिर आवश्यकता नहीं कि पढ़े लिखे ब्राह्मण को ही आप जमाएं। फिर किसी भी ब्राह्मण का आप आदर सत्कार कर सकते हैं, प्रणाम करके दक्षिणा आप किसी को भी दे सकते हैं, आशीर्वाद किसी से भी ले सकते हैं। पर कर्मकांड में विधि और निषेध का वर्णन है, तो उसके लिए पढ़े हुए ब्राह्मण का होना आवश्यक है। इससे क्या है कि पंडित जी को भी पढ़ना पड़ेगा, समाज की विकृति दूर होगी। भले ये बातें बुरी लग सकती हैं, पर यथार्थ सत्य ये है कि अब यदि हम नहीं जगेंगे तो धीरे धीरे स्थिति विकट हो जाएगी। तो अब पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार आपने यह वंश परंपरा प्रारंभ की है, इतने विप्रों, यहाँ तो कुछ ही आप दर्शन कर पा रहे हैं,
क्योंकि समय का अभाव है, सबके कार्यक्रम लगे हुए हैं। और उज्जैन इस भूमि की ये स्थिति है कि महाराज ब्राह्मण से यदि कोई मिलना हो तो या तो कर्मकांड में आप मिल सकते हैं या 1 बजे बाद मिल सकते हैं, क्योंकि सभी के कार्यक्रम रहते हैं अथवा अध्ययन अध्यापन में सब व्यस्त रहते हैं। पूज्य महाराज श्री का भी वेद विद्यालय चलता है और अब यहाँ पे जब पधारे तो भी वेद का ज्ञान प्रदान करने के बाद बीच में ही समय निकाल करके पधारे हैं। तो अब अतिकाल ना हो, समय से हमारा कर्म बना रहे। पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हुए हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रवचनामृत से आप हम सबको जो है आप प्लावित करें, अपनी वेदवाणी से आप इस दिव्य आयोजन को जो है संपन्नता प्रदान करें। बोल महाकाल महाराज की जय, शिव महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आचार्य रूप में उपस्थित आचार्य शौनक जी को व्यासपीठ सहित मैं नमस्कार प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस आयोजन के मुख्य यजमान दंपत्ति और परिवार को भी मैं सादर नमस्कार अर्पण करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त भक्तजन भी हैं, उनको भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान का जो वेदवाणी है वो वेदवाणी वास्तव में साधारण नहीं है, क्योंकि प्रायः हम जितने भी महानुभाव हैं वे सब भगवान की कृपा से इस भूतल पर आए हुए हैं और उन्हीं का संकीर्तन नाम उच्चारण करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। और भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान की बात कही है उस ज्ञान में वेद को सबसे ऊपर रखा है। और हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म के विषय में कहा जाता है वेदो खिलो धर्म मूलम, कि हमारा जो सनातन धर्म है उसका मूल कहाँ छुपा हुआ है, तो वेद में छुपा हुआ है, वेद आदि शास्त्रों में वह छुपा हुआ है। अब प्रायः आज की समय स्थिति ऐसी हुई है कि वेद शब्द से प्रायः बहुत कम लोग परिचित हैं। हम लोग हमारे धर्म ग्रंथों की जो बात करते हैं उस धर्म ग्रंथों में हम रामायण महाभारत या अन्य गीता आदि ग्रंथों को स्वीकार करते हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं। वो है भी सही अपने स्थान पर, लेकिन इनसे भी पूर्व अगर मूल की बात की जाए तो वह हमारे धर्म का मूल ग्रंथ वेद है। और वेद किसी ऋषि के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा रचा हुआ नहीं है, वेद स्वयं अपौरुषेय कहा जाता है कि वेद किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, वह अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ऐसा कहा जाता है कि अपौरुषेय वाक्य जो होता है वह वेद होता है। और प्रायः प्राचीन समय में सब लोग वेद पाठ जानते थे, वेद अध्ययन करते थे, उनके अनुसार अनुसरण करते थे, तो सब लोग उससे परिचित थे। बाद में ऋषियों के द्वारा जब ये कठिन होता गया, सब लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाए कठिनता के कारण से, तो ऋषि महर्षियों ने ही इन वेदों के ऊपर आधारित शास्त्रों का प्रणयन किया कि वह वेद न जान सके तो वह शास्त्र के अनुसार आचरण कर लें तो अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बाद में जब शास्त्रों का अध्ययन भी जब धीरे धीरे दुरूह होने लगा, कठिन प्रायः होने लगा, तो महर्षि व्यास जी ने पुराणों का प्रणयन किया कि अब अगर इतना ना कर सके तो पुराण का अध्ययन करें। और उसके फलश्रुति में कहा कि अगर पुराण का भी अध्ययन न हो सके तो पुराण के श्रवण मात्र से सबका कल्याण संभव हो जाता है। तो वेद शास्त्र और पुराण ये हमारे धर्म ग्रंथ की एक क्रम है कि इन क्रम से हम हमारे धर्म ग्रंथों को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, हमारे धर्म को जान सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता या धर्म नहीं करता, वास्तव में उसका जीवन व्यर्थ है इस संसार में। चाहे किसी भी अवस्था में रहे, विद्यार्थी रहे, गृहस्थ रहे, सन्यासी रहे, वानप्रस्थ रहे, किसी भी वर्ण में रहे, धर्म हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। और बिना धर्म को जाने स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता वो। तो वेदादि शास्त्रों के अनुसार जो अष्टादश पुराण आदि हैं, उन पुराणों का
श्रवण मात्र भी सबका कल्याण कर सकता है और वह अमृतत्व की बात हम तक ले जा सकता है कि हम अमृत तक पहुंच सकते हैं। और वास्तव में पुराणों का जो श्रवण है वह अमृत तुल्य ही कहा गया है। एक बार ऐसे ही विद्वानों में चर्चा हुई कि अमृत वास्तव में रहता कहाँ है, अमृत कहाँ हो सकता है। तो वह कहने लगे कि अब्धो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदंती। उन्होंने कहा कि समुद्र में अमृत हो सकता है, अब्धो विधो चंद्रमा में अमृत हो सकता है। किसी विद्वान ने कहा कि समुद्र में अमृत है, किसी ने कहा कि चंद्रमा की कलाओं में अमृत छुपा हुआ है। अब्धो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे, किसी ने कहा कि वो सर्प की जो मणि होती है उसके अंदर अमृत छुपा हुआ होता है। किसी ने कहा कि वह वधु के मुख में अमृत छुपा हुआ होता है। और किसी ने कहा स्वर्गे सुधा वसति वे बुधा वदंती। किसी विद्वान ने कहा कि जो अमृत जो है वह स्वर्ग में होता है, कहीं नहीं होता है। तो बाद में निष्कर्ष ये निकला कि वास्तव में अमृत होता कहाँ है। समुद्र में अमृत है, चंद्रमा में अमृत है, वधु के मुख में अमृत है, सर्प की मणि में अमृत है, या इंद्र के पास स्वर्ग में अमृत है। तो अमृत इन कहीं जगह नहीं है देखा जाए तो। अमृत का जो वास्तविक स्थान है वो कहा है, तो कहा उन्होंने क्षार क्षय पतिमितिर विषमिंद्र नाशो, कि अगर समुद्र में अमृत होता तो उसका जल खारा नहीं होता, मीठा हो जाता, इसलिए समुद्र में तो अमृत है ही नहीं। किसी विद्वान ने कहा कि चंद्रमा में अमृत है, तो कि क्षार क्षय, अगर चंद्रमा में अमृत होता तो उसका क्षरण नहीं होता, क्योंकि शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घट जाता है, हमेशा उसका क्षय होता रहता है। तो जहाँ अमृत होगा वहाँ क्षय का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए चंद्रमा में भी अमृत नहीं हो सकता। क्षार क्षय पतिमितिर विषमिंद्र नाशो, कहा कि वधु के मुख में अमृत होता तो उसको रसपान करने वाला उसका जो भरता है वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वहाँ भी अमृत नहीं है। अगर सर्प की मणि में अमृत होता तो बोले उसके काटने से व्यक्ति मरता नहीं, उसमें तो विष होता है, तो बोले वहाँ भी अमृत नहीं हो सकता। और कहा कि अगर स्वर्ग में अमृत होता, स्वर्गीय सुधा, इंद्र के पास अगर अमृत होता तो बोले इंद्र का भी जो है वह क्षय हो जाता है, जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है, तो बोले वहाँ भी अमृत का स्थान नहीं है। बोले फिर अमृत वास्तव में है कहाँ, बोले कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम, जो भगवान के नाम संकीर्तन का जिस कंठ में उच्चारण होता है वास्तव में उस भक्त के कंठ में ही अमृत होता है, अन्य कहीं जगह अमृत नहीं होता। ना चंद्रमा में अमृत है, न समुद्र में अमृत है, न सर्प की मणि में अमृत है, न स्वर्ग में अमृत है। अमृत वास्तव में कहाँ है, तो बोले भगवान का भजन करने वाला जो कंठ है उस कंठ के अंदर ही अमृत का निवास होता है। तो इन 7 दिवसों में आपने जो यहाँ यथाशक्ति भगवान का नाम संकीर्तन किया, तो वास्तव में आपका स्वयं का कंठ भी अमृत तुल्य है। और भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका कंठ हमेशा अमृत तुल्य बना रहे और भगवान का नाम संकीर्तन आप लोग करते रहें, यही मैं व्यासपीठ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महाकाल महाराज की जय। अब महाराज श्री से हम निवेदन कर 1 या 2 मंत्र जहाँ आपको अनुकूलता हो आप वाचन करके इस कार्यक्रम को जो है अभूतपूर्व पूर्णता प्रदान करें। उसके पश्चात विलंब भी हो रहा है क्योंकि हमारे सभी संगीतकार को आज ही निकलना है महाराज जी। ठीक, अभी बात 11:30 पौने 12 की ट्रेन है, फिर काठमांडू पहुंचना है परसों। तो आप अपने वचनामृत से हमें आप्लावित करेंगे, साथ हम आरती करेंगे, आरती के पश्चात भोज प्रसाद। हरि ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्याः शूर एकपियो दिव्याधिमारथो जायतान्दोग्रीधेनुर्पोढा नडवानाशो सप्तिः पुरान्धिर्चोखा जिष्णोरा
भेयो जुवास्य जजमा नस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेना परजन्यो बरेखतो फलवत्यो न ओकादया पच्यन्तान्योगक्षेमो न कल्पताम्मा त्र्यम्बकं जजामहे जजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं जजामहे त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकम् जजामहे सुगन्धिको सुगन्धि जजामहे जजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनको सुगन्धिको सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिवेत्युर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीया मुक्षीया मृत्योर्मृत्योर्मुक्षीया मुक्षीया मा मुक्षीया मुक्षीया मा मृतादमृतान्मामृतात् अमृतादित्यमृतात् पतिवेदनमिता इतः पतिवेदनं पतिवेदनमितः पतिवेदनमिति पतिवेदनम् इतो मुक्षीय मुक्षीयेत इतो मुक्षीय नो सीयम मुक्कामामुतो मुतो मामुता आमुता इति आमुता हरिः ओम। बोल वेद भगवान की जय। किसी भी कर्म की सफलता जो है मंगलाचरण से कही जाती है, ऐसा हमने श्री पुंडरीक जी महाराज जी के श्रीमुख से सुना है जब वह हमारे गुरुदेव के कार्यक्रम में पाराशर अध्यात्म पीठ में पधारे थे। और मंगलाचरण भी प्राय जो है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं, पौराणिक, वैदिक और लौकिक। और इस कार्यक्रम में भी हमको अभी अभी अनुभूति हुई कि पौराणिक मंगलाचरण जो पुराण का है वो हमने प्रारंभ में किया, और मध्याह्न में भगवान का जो उत्सव मनाया वो लोकादि गीतों को गा करके गावत मंगल गान, तो पौराणिक और ये लौकिक जो है हमने मध्य में मनाया। और इस कार्यक्रम का समापन जो है वैदिक मंगलाचरण से, ब्राह्मण स्तुति और बाबा महाकाल की स्तुति से हुआ है। तो इससे बढ़ करके इस कार्यक्रम की सफलता का कोई परिचय नहीं हो सकता।